हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और जो प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, या कोई आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपका एमबीए हो गया, एमकॉम, बीबीए, बीकॉम या 10+2, तो हर जगह आपको इस कंसेप्ट को पढ़ने को मिलता है कि बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है। और बहुत सारे लोगों का डाउट्स रहता है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे याद रखनी है, क्या ट्रिक है इसकी। तो इनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पे आप नए हैं गाइस, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जितनी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइस, चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिकली सबसे पहले जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, हम मार्केट देखेंगे कि बेसिकली मार्केट क्या होती है, राइट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, इसको हम देखेंगे। और इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन हम देखेंगे। मोनोपोली बेसिकली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक क्या होती है, ओलाइगोपोली क्या होती है और इनके फीचर्स क्या हैं, इनको देखेंगे। और जो कंपेरिजन है आप इनके बीच, हम कंपेरिजन को भी देखेंगे। तो वन बाय वन हम इनको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिकली मार्केट क्या होती है। हम हमेशा अपने इधर उधर मार्केट वर्ड सुनते रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कभी हम मार्केट में जाते हैं, तो हमेशा हम बोलते हैं, अपनी फैमिली से भी बोलते हैं कि हम मार्केट में जा रहे हैं, राइट, हमें मार्केट में जाना है। तो मार्केट बेसिकली है क्या, राइट। तो मार्केट बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही सिंपल इसका मीनिंग है कि जो मार्केट है वो एक ऐसा प्लेस है, ऐसा पॉइंट है, राइट, जहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे जो बायर्स होते हैं, राइट, या सेलर्स हैं, वो नेगोशिएट करते हैं अपने एक्सचेंज को, यानी जो उनके एक्सचेंज हैं, राइट, उनको वो नेगोशिएट करते हैं आप वेल डिफाइंड प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग। जितनी भी जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट हैं, उनके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज का नेगोशिएशन करते हैं, राइट, उनके प्राइस के रिगार्डिंग, राइट। तो कौन कौन होता है, जहाँ पर बायर और सेलर्स होते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर सेलर्स हैं, राइट, और वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट, नेगोशिएट कर रहे हैं, तो उस प्लेस को बेसिकली हम मार्केट बोलते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं गाइस, तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सेल और परचेज कर रहे हैं, अपने जो उनके गुड्स और सर्विसेज हैं, जो कमोडिटीज हैं, उनको वो एक्सचेंज कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ मनी, राइट। तो मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो बायर हैं या सेलर वो एक दूसरे से मिलते हैं। किसके रिगार्डिंग मिलते हैं, गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग मिलते हैं, और सेल करते हैं या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और जो उनको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो उनकी ओनरशिप होती है, उसको ट्रांसफर करते हैं, राइट। कि ऐसा प्लेस जहाँ पे जो बायर और सेलर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किसके रिगार्डिंग मिलते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग मिलते हैं, और जो उनकी ओनरशिप है, राइट, उसके ट्रांसफर करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। तो आपको ये मार्केट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली मार्केट क्या होती है, राइट। तो गाइज, हम आगे देखते हैं। अभी हमने इसका मीनिंग देख लिया, अब जो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो डेफिनेशन होती है उसको देखते हैं। एक जो ऑथर हैं बेनहम, जो बेनहम आते हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन इसकी दी है कि मार्केट इज एनी एरिया, एक एरिया होता है ओवर विच बायर्स, और जहां पर सेलर और बायर्स होते हैं, आर इन क्लोज टच, वे एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज टच में होते हैं, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द डीलर, वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं और किसी जो डीलर है, जो इंटरमीडियरीज है, उसके थ्रू हो सकते हैं। दैट द प्राइस ऑब्टेनेबल इन वन पार्ट ऑफ द मार्केट अफेक्ट द प्राइस पेड इन अदर पार्ट्स। यानी जो यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केट का एक पार्ट है,
उसको अफेक्ट करता है प्राइस की जो अनदर पार्ट को। तो ये जो डेफिनेशन दी है वो बेनहम आथर है, इन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है। तो सबसे पहले जो मार्केट के कंपोनेंट्स क्या हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। एज सीन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मार्केट एज कंपोनेंट ऑफ मार्केट। अभी हमने जो मार्केट की डेफिनेशन देखी, अब हम जो मार्केट के कंपोनेंट हैं वो देखेंगे। तो मार्केट में बेसिकली क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पर सेलर होता है जैसे प्रोड्यूसर हो गया, बायर्स यानी कंज्यूमर या कस्टमर हो गया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है यानी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंडीशन ऑफ एंट्री, जो एंट्री कंडीशन क्या है, हम कैसे किसी मार्केट में एंटर कर सकते हैं और कैसे हम मार्केट में एग्जिट कर सकते हैं, राइट, ये भी इसका कंपोनेंट्स होता है। फिर जो नेक्स्ट वन आता है नेगोशिएशन, हम प्राइस के रिगार्डिंग नेगोशिएट कर सकते हैं, वो भी इसमें आता है। और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफर करते हैं और जो उसकी ऑनरशिप को हम ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर ऑफ मनी होता है या इक्वल वैल्यू, यानी हम जो कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो मनी है उसको ट्रांसफर करेंगे या उसी अमाउंट की हम जो इक्वल वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं एक मार्केट स्ट्रक्चर के। अब सबसे पहले गाइस आता है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म्स क्या हैं, कितने प्रकार की टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं। जो टाइप्स ऑफ मार्केट है बेसिकली यहाँ पे जो टू मेन टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट है। जैसे पहला जो होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, राइट, और सेकंड गाइस आपका होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यानी आप ध्यान रखना, पहला आपका आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट, सेकंड आता है इनपरफेक्ट मार्केट कंपटीशन मार्केट। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, इस डायग्राम से आप क्लियर हो जाएगा, अब अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मार्केट है, मार्केट को हमने क्लासिफाइड करा है, पहला परफेक्ट कंपटीशन और सेकंड वन है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है इसके अंदर कौन कौन सी मार्केट आती है, इसके अंदर एक आपका मोनोपोली आता है, राइट, और देन आपका आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, फिर आपका ओलाइगो पॉली आता है। यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम तीन मार्केट को पढ़ेंगे, पहला आपका मोनोपोली, सेकंड आपका मोनोपोलिस्टिक और थर्ड वन आपका ओलिगोपोली। इन मार्केट को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन है ऐसा मार्केट है। तो इसको देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली मार्केट क्या होता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ऑल फर्म इन इंडस्ट्री आर प्राइस टेकर। इसके अंदर क्या होती है, जितनी फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर होती है, नॉट अ प्राइस मेकर होती है, राइट। आपको इन दो वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है कि बेसिकली प्राइस टेकर क्या होता है और प्राइस मेकर क्या होता है। प्राइस टेकर वो होते हैं जो प्राइस को बनाते हैं एंड जो प्राइस को सेट करते हैं, और प्राइस मेकर क्या होते हैं बेसिकली जो प्राइस को जो कहते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, राइट। वो क्या वो मेकर जो होते हैं, जो मेकर होते हैं गाइस, वो प्राइस को बनाते हैं, राइट, प्राइस को सेट करते हैं, जबकि जो प्राइस टेकर है, जो प्राइस मेकर प्राइस बनाता है उसको वो फॉलो करते हैं, तो वो प्राइस टेकर कहलाते हैं। यहाँ पे ये प्राइस बनाते नहीं, ये ओनली जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको ये फॉलो करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रोडक्ट है सर्विसेज का प्राइस रखते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती हैं, एंड इन विच देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री। और यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ एंट्री होती है, एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, एक तो ये प्राइस टेकर होती है, आपको पहली बात याद रखनी है। सेकेंड क्या होता है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री होती है, राइट, और एग्जिट भी होता है। आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी आप आ सकते हैं और कभी भी मार्केट से आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसे यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, राइट। तो ऐसी मार्केट को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ऐसी मार्केट को हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन गाइस। अब इसके हम फीचर्स देखेंगे कि इसके बेसिकली फीचर्स क्या हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। यहाँ पे बेसिकली जो होता है इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, राइट। और इसका जो सेकंड फीचर दिया हुआ है कि प्राइस टेकर, यानी मार्केट प्राइस में ये प्राइस टेकर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक
डिफरेंशिएशन है होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी सेम प्रोडक्ट होते हैं। ये जो ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, यानी सेम प्रोडक्ट होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट नहीं होते हैं, हेट्रोजीनस नहीं होते हैं, यहाँ पर से हेमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं गाइस। और ये ऐसी फर्म होती है जब कहाँ पे यहाँ पे हम आराम से एग्जिट कर सकते हैं और हमेशा इंटर कर सकते हैं, बहुत ही फ्रीडम होती है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आप चाहें एग्जिट या कभी भी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। नो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस नहीं होती, जैसे बायर और जो सेलर हैं उनकी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस नहीं होती हैं, राइट। ईच बायर एंड सेलर ऑपरेट्स अंडर द कंडीशंस ऑफ द सर्टेनिटी। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रत्येक बायर या सेलर है वो ऑपरेट्स करते हैं, राइट, अंडर द कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। जो सर्टेनिटी कंडीशन है उसके अंडर, राइट, जो बायर और सेलर है वो ऑपरेट्स करते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, इसका फीचर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी यहाँ पे होती है, मूव फ्रीली फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड फर्म्स टू फर्म्स। यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, आपका लैंड, लेबर, राइट, कैपिटल, राइट, इंटरप्रेन्योरशिप, राइट, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, तो ये बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या फर्म्स टू फर्म्स, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनके ये बेसिकली फीचर्स हैं, किसके फीचर्स हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ये फीचर्स हैं, राइट। अब जो आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, अभी तक हमने गाइस देखा परफेक्ट कंपटीशन क्या है, अब हम देखेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन सी मार्केट्स आती हैं, इसमें सबसे पहले आपका मोनोपोली आएगा, राइट, फिर आपका आएगा मोनोपोलिस्टिक, फिर आपका आएगा इसमें ओलिगोपोली आता है, ड्यूपोली भी आते हैं, और मोनोसोमी आते हैं, और ड्यू सोनी आते हैं, राइट, ओलिगोसोनी मार्केट आते हैं। पर इसमें हम बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट, मोनोपोली डिस्कस करेंगे, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली हम डिस्कस करेंगे। जो मेन मार्केट है जो हमारे एग्जाम सिलेबस में है हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर गाइज आप बोलते हो कि आगे इनको भी ड्यूपोली क्या होता है या मोनोसोनी क्या होता है, इनके रिगार्डिंग आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना, उसके रिगार्डिंग हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे गाइस, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोनोपोली बेसिकली क्या होता है। मोनोपोली क्या है कि नाम से क्लियर हो रहा, मोनो यानी कोई एक ऐसा है, अब पोली माने फर्म, ये आपको ध्यान रखना है। इनको हम अगर डिवाइड करते हैं टू वर्ड्स को, मोनो माने सिंगल, राइट, पोली माने फॉर्म्स, यानी सिंगल फॉर्म, सिंगल सेलर, राइट। A pure monopoly exists if one or only one firm produces and sell a particular commodity in the market। ये क्या होता है बेसिकली मोनोपोली, जहां पे ओनली वन जो फर्म होती है वो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट। यहाँ पे ओनली वन सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, राइट, तो वो एक मोनोपोली हो गया, राइट। The single firm producing the product is itself to the firms and the industry। अब बेसिकली क्या है कि जो सिंगल फर्म है वो प्रोड्यूसिंग कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है कि जो प्रोडक्ट है एक फॉर्म के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर वहाँ पर बहुत सारे बायर हैं, पर वहाँ पर बेसिकली जो सेलर है वो सिंगल सेलर है, यानी सिंगल फॉर्म सेलर है। तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका एग्जांपल आपका जैसे रेलवे हो गया, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट, नोकिया हो गया या जो डॉट हो गए, तो रेलवे इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। आप रेलवे से ही ध्यान रखते हैं कि रेलवे एक मोनोपोली है, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस करा था परफेक्ट कंपटीशन का, उसका जो एग्जांपल होता है जितने भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका टोमेटो हो गया, राइट, आपका पोटैटो हो गया, आपकी वेजिटेबल्स हो गई, तो वो क्या जो एग्रीकल्चर जहाँ प्रोडक्ट आते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, राइट। ये आपकी क्या है, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन आता है मोनोपोली। अब जो मोनोपोली है उसके फीचर्स क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। ओनली वन फॉर्म सेल द कमोडिटी हैविंग नो रिवाइवल्स और डायरेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे क्या होती है, ओनली एक फॉर्म होती है और कोई भी कंपटीशन नहीं होता, कोई भी उसका रिवाइवल्स नहीं होते हैं, कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि वो सिंगल क्या है, सिंगल एक सेलर है, सिंगल फॉर्म सेलर है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, राइट।
अब ये क्या होता है, ये प्राइस मेकर होते हैं, नॉट अ प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, वहां पे प्राइस टेकर थे, पर यहाँ पे प्राइस मेकर हैं, क्योंकि ये मोनोपोली है, यहाँ पर सिंगल फॉर्म सेलर है, तो ये प्राइस को खुद डिसाइड करते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड करते हैं, ये कोई प्राइस टेकर नहीं होते हैं, राइट। इनडायरेक्ट रिवलरी होती है, में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं, तो वो जो इनडायरेक्ट जो रिवलरी होती है वो एग्जिस्ट करती है, राइट। नो अदर सेलर कैन एंटर इन द मार्केट। इस मार्केट के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कोई अदर सेलर है वो मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है। एल्स मोनोपोली वुड सीज द एग्जिस्ट। जब तक जो होता है, क्योंकि जो मोनोपोली है उसको वो सीज कर देगी, उसको मोनोपोली एग्जिस्ट कर देगी, राइट, क्योंकि ये कुछ पेटेंट कराते हैं उस वजह से। द परफेक्ट इज द प्रोडक्ट इज डिस्टिंक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो डिमांड कैसी है, तो यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, वहां पे इलास्टिक डिमांड होगी, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी इन इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड क्यों है यहाँ पे, क्योंकि गाइज यहाँ पे कि अगर किसी भी कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसकी डिमांड भी घटेगी, राइट। पर डिमांड जो है उस कंपेरिजन में नहीं घटेगी, राइट। जो डिमांड का तो आपका डाउन बढ़ जाएगा, राइट। पर जो परफेक्ट कंपटीशन गाइस था, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा, राइट, जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन को देखते हैं यहाँ पे, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व स्लो डाउन तो जाएगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और डाउनवर्ड स्लोप में जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसका जो डिमांड कर्व कैसा होता है, आपका डाउनवर्ड होता है और इन हॉरिजॉन्टल वे होता है, क्योंकि जो डिमांड आपकी गाइस है, राइट, डिमांड जो आपकी है वो उसका जो प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, डिमांड बढ़ने से प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, राइट। तो उस वजह से क्या हो रहा है, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, क्योंकि किसी कमोडिटी की जो डिमांड थी 10 थी, फिर वो 20 हो गई, 20 हो गई, पर उसका प्राइस जो है वो सेम रहा, तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका डिमांड का हमेशा स्लो डाउन जाता है। इसके अलावा जो अभी हम देख रहे थे, अब इसके कॉजेस क्या है, मोनोपोली क्यों होती है, उसके कॉजेस देखते हैं। यहाँ पर पेटेंट राइट्स होता है, जो पेटेंट राइट्स हैं वो गिव लीगल मोनोपोली। पेटेंट राइट की वजह से यहाँ पर लीगल मोनोपोली होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो ग्रांटिंग लाइसेंस देती हैं, राइट। ऑनरशिप भी यहाँ पर होती है। एंड कंट्रोल ऑफ सम स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स, जो स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स पे उनका कंट्रोल होता है। एंड एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द फर्म्स। फर्म्स के द्वारा क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी की एक्सक्लूसिव नॉलेज होती है, राइट। एंड साइज ऑफ द मार्केट में अकोमोडेट ओनली अ सिंगल फर्म, जो सिंगल फर्म के जो मार्केट का साइज होता है अकोमोडेट करता है, राइट। और लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट न्यू इंट्रेंट। यहाँ पे क्या होता है, लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी होती है, उस वजह से क्या होता है, जो न्यू इंट्रेंट है, राइट, जो न्यू शेलर है वो मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी वो अडॉप्ट करते हैं। अब गाइस आएगा यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक competition market, which represents a more realistic picture of the actual market structure and the nature of competition which is existing right now in the market। ये बहुत important होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, रेफर टू अ सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी सेलर। यहाँ पे क्या होता है, मैनी सेलर हैं, राइट, ऑफर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, सेलर तो बहुत सारे हैं पर प्रोडक्ट क्या है, वो अलग अलग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन था वहां पे मैनी सेलर तो थे पर वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट था। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएशन है। देयर इज अ कंपटीशन विच इज नॉट परफेक्ट, यहाँ परफेक्ट कंपटीशन नहीं है बिटवीन मैनी फॉर्म्स मेकिंग वेरी सिमिलर प्रोडक्ट, राइट, विच आर क्लोज बट नॉट द परफेक्ट सब्सटीट्यूट। यानी जो प्रोडक्ट है वो क्लोज तो है पर वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं है, राइट। तो मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होता है एग्जिबिट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड द मोनोपोली। तो जो बेसिकली मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो दोनों मार्केट हैं, राइट, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ही इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर गाइस।
अब इसके फीचर्स क्या हैं, इनके हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर है, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो परफेक्ट कंपटीशन था। लार्ज नंबर ऑफ सेलर या प्रोड्यूसर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है यहाँ पे, राइट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, जैसे टूथपेस्ट हो गया। अब टूथपेस्ट में बहुत सारे अलग अलग कंपनी टूथपेस्ट बना रही है, राइट। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। हायर सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे हायर सेलिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। प्रमोशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एग्जांपल होता है, जितने जो हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, राइट। एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होते हैं, एग्जांपल किसका एग्जांपल है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट जो होती है, सेलिंग कॉस्ट या प्रमोशनल कॉस्ट वहां पे बियर करते हैं। हमेशा टीवी में ऐड देते हैं, राइट। हमेशा आप पेपर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, तो काफी ज्यादा अमाउंट जो है वो प्रमोशन पे अपना खत्म करते हैं। यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, जो बायर है या जो सेलर है उसको प्रॉपर मार्केट की नॉलेज नहीं है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या था, उनको वहां पर परफेक्ट नॉलेज थी। जो बायर था या जो सेलर था, उसके दोनों को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज थी, पर यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज नहीं है, राइट। फ्रीडम ऑफ एंट्री वो सेम है, राइट। जो था कि यहाँ पे कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस सेंसिटिव मार्केट होती है। यहाँ पे बहुत ही हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यानी डिमांड बहुत तेज यहाँ पर चेंज होती है, राइट। तो डिमांड कर हम इसको आगे आगे डिमांड कर देखेंगे, तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। अब जो लास्ट में इसमें गाया जाता है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली क्या होता है, ओलिगोपॉली इन मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओलिगोपॉली है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाएंगे, आप पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, राइट। यूजीसी नेट के, मैनेजमेंट या कॉमर्स के, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग ओलिगोपॉली के रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो बेसिकली ये क्या है ओलिगोपॉली? दिस इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट, ये ऐसी मार्केट की फॉर्म होती है इन विच देयर आर फ्यू बिग सेलर्स। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बड़े सेलर होते हैं, राइट। अब कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी के कुछ बहुत बड़े सेलर होते हैं, वो पूरी मार्केट के शेयर को होल्ड करते हैं, राइट। एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, यहाँ पर जो बायर्स होते हैं बहुत लार्ज नंबर के बायर होते हैं, और जो कॉमोडिटी के सेलर हैं वो बहुत ही फ्यू सेलर हैं, पर वो बहुत ही डोमिनेंट हैं। ऐसे बड़े बड़े सेलर हैं जो पूरी मार्केट का शेयर है वो कैप्चर कर लिया उन्होंने। ईच सेलर हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट, जो प्रत्येक सेलर है, राइट, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट रखता है उसके अंदर, राइट। while there is no clarity about number of firms, यहाँ पर फॉर्म्स के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं होती है, और 3 to 4 डोमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, आर कंसिडर्ड द नॉर्म्स। सो इन दिस केस ऑफ ओलिगोपॉली द बायर्स आर फार ग्रेटर देन सेलर्स, राइट। इसमें क्या होता है, जो बायर्स होते हैं वो जो बहुत ग्रेटर देन होते हैं कंपेयर टू सेलर, राइट। अब जो फीचर्स क्या है, आप फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम इसका एग्जांपल देखें ओलिगोपॉली का, जैसे आपका जियो हो गया, आपका एयरटेल हो गया, राइट, आपका वोडाफोन हो गया, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। हम अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का बहुत बेस्ट एग्जांपल है जियो का, एयरटेल का, कुछ फॉर्म्स है, पर वो ऐसी फॉर्म्स है वो पूरी मार्केट का जो शेयर है उन्होंने कैप्चर कर रखा है, राइट। तो बहुत ही डोमिनेंट है, और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। अभी बायर्स देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यहाँ गाइस यहाँ पर बायर्स है। तो इनके हम फीचर्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर फ्यू फॉर्म्स होती हैं, बहुत ही कम फॉर्म्स, जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन्स हो गए, राइट। और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत ज्यादा बायर्स होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है तो बहुत सारे बायर्स होंगे। एंट्री बैरियर है, यहाँ पे हर आदमी, हर कंपनी, हर फॉर्म से यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती है। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फॉर्म्स डिमांड कर, यहाँ पे क्या होता है, जो फॉर्म का डिमांड कर है वो पॉसिबल नहीं है उसको डिटरमाइन करने के लिए। बाकी जितने भी हमने मार्केट पर वहां पर जो हम जो डिमांड कर है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि ओलिगोपॉली के अंदर हम डिमांड कर को पॉसिबल नहीं है उसको डिटरमाइन करना। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड कर्व है, राइट, वो हमेशा किंकिड फॉर्म में होता है, किंकिड डिमांड कर्व होता है, राइट। तो किंकिड डिमांड कर्व होता है, ये ध्यान रखना, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि ओलिगोपॉली में कौन सा डिमांड कर्व है, तो किंकिड डिमांड कर्व है। तो किंकिड डिमांड कर्व है, तो जो इसका डिमांड कर्व पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना, क्योंकि जो अगर किसी भी कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तो घट रहा है,
राइट। अब उसकी जो प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी गाइस कमोडिटी जो उसकी कहते हैं जो क्वांटिटी है, राइट, वो आपकी क्या हो रही है, वो घट रही है। पर वहां पर ये नहीं पता कि कितनी घट रही है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ना। अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, राइट, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस पे कितना फर्क आ रहा है तो वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। या अगर प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कितनी घट रही है तो उसे हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक डिमांड कर पॉसिबल है डिटरमाइन करने के लिए, राइट। और इसमें जो इसका फीचर आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। कार्टेल बेसिकली क्या होता है, पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कार्टेल। तो यहाँ पे क्या होती है, जो फॉर्म्स होती हैं वो एक फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल करती हैं। तो कार्टेल क्या होती है, कार्टेल बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, राइट, या ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट है, या म्यूचुअल कहते हैं कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या एक एग्रीमेंट कर लिया, राइट, उन्होंने। तो उसमें क्या ये डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं प्राइस के रिगार्डिंग कि भाई यही प्राइस रहेगा आपका, या जो आपका आउटपुट है, आपका आउटपुट का उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया कि आउटपुट पे उन्होंने कोटा लगा दिया कि भाई इतना ही फर्म जो है वो आउटपुट कर सकती है, या इतना ही फर्म जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है, उन्होंने कोटा लगा दिया। और नो प्राइस कंपटीशन, यहाँ पर प्राइस के रिगार्डिंग कोई कंपटीशन नहीं होता है, राइट। ये हमेशा अपनी सर्विस पे कंपटीशन करते हैं, अपनी क्वालिटी पे कंपटीशन करते हैं, पर ये प्राइस कंपटीशन नहीं करते। जैसे जियो आपने देखा, या एयरटेल, या जो कोक वगैरह आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपकी क्वालिटी, राइट, और जो उनकी सर्विस पर फोकस करते हैं, ना कि फोकस करते हैं कि प्राइस, कि एक फर्म ने प्राइस कम कर दिया तो दूसरी फर्म भी प्राइस करेगी, नहीं, राइट। उन्हें वो इसमें इस चीज में बिलीव नहीं रहता, वो बिलीव करते हैं कि बेटर क्वालिटी दो, बेटर सर्विस दो, वो इन चीजों ज्यादा फोकस करते हैं ओलिगोपॉली के अंदर। अब हमने मार्केट को डिस्कस कर लिया, इनके फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब हम गाइस डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि मार्केट स्ट्रक्चर की समरी बेसिकली क्या है, समरी को हम देखेंगे, राइट, और जो कंपैरिजन देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर दिया गया है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, नंबर ऑफ कंपनीज, या प्राइस बैरियर्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, डिमांड के किस प्रकार एग्जांपल भी दिए गए हैं। तो अगर जो पहला परफेक्ट कंपटीशन है उसमें नंबर ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, मैनी कंपनीज होती हैं, मैनी। परफेक्ट कंपनीज हमने ऑलरेडी पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर हैं और बहुत सारे सेलर हैं। जबकि यहाँ प्राइस क्या होता है, ये प्राइस टेकर होते हैं। और बैरियर्स टू एंट्री लो होती है, कोई ऐसा नहीं है, आप आराम से यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। और ये परफेक्ट इलास्टिक होता है, क्योंकि जो डिमांड है, डिमांड तो बढ़ रही है पर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका जो फ्लो ऑफ हॉरिजॉन्टल जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया गाइस। ऐसे ही मोनोपोली, यहाँ पे ओनली वन फर्म होती है, वन सेलर होता है, ये प्राइस मेकर होते हैं। यहाँ पे हाईली बैरियर्स होते हैं, आप यहाँ पे मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते हो, और कोई इनका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और इसका जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग में इनका डिमांड कर्व होता है। जैसे लोकल, इनका एग्जांपल हो लोकल यूटिलिटी कंपनीज होगी, जैसे आपका रेलवेज वगैरह हो गए, वो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, यहाँ पे मैनी बायर हैं, मैनी सेलर हैं, पर यहाँ पे क्या है, ये जो प्राइस सेट होता है वो कॉम्पिटिटिव ब्रांड लॉयल्टी पे प्राइस डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे यहाँ पे भी आराम से आप मार्केट में एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड होता है, यानी आपके हेट्रोजीनस प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे होमोजीनस प्रोडक्ट नहीं होती। मोनोपोलिस्टिक में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेट्रोजीनस प्रोडक्ट होते हैं। और ये जो इलास्टिक होती है, राइट, जैसे फूड हो गए, जो जैसे हमने बोला एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब आता है ओलिगोपोली, यहाँ पर फ्यू बिग सेलर होती हैं, राइट। अवॉइड प्राइसिंग कंपटीशन है, प्राइसिंग कंपटीशन है उसको अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे हाईली बैरियर होता है, आप नहीं कर सकते। एडवर्टाइजिंग एवरीथिंग नॉट प्राइस, ये जो क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी सेलिंग कंसेप्ट बहुत करते हैं। और इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो किंकिड फॉर्म होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग किंकिड फॉर्म होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गए, ये इसके बेस्ट एग्जांपल हैं ओलिगोपोली के। अब इसमें देख लेते हैं कि बेसिकली जो टर्म है
टी आर क्या होता है, ए आर क्या है और एम आर क्या है। टी आर फॉर टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू होता है वाई प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन यूनिट्स, यानी टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस एंड द क्वांटिटी। जब प्राइस एंड क्वांटिटी होती है उसको करते हैं वो किसके इक्वल होता है, और टोटल रेवेन्यू, राइट। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि जहां पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड या आउटपुट से हम डिवाइड कर देते तो हमारा एवरेज रिटर्न एवरेज रेवेन्यू निकल के आता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इज द चेंज इन रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग वन मोर यूनिट, यानी जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम एक्स्ट्रा यूनिट को सेल कर रहे हैं, राइट, तो वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आ रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा कि एक्स्ट्रा यूनिट जो होती है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, राइट, मोर यूनिट। अब इनके जो तीनों मार्केट के डिमांड कर्व देखेंगे, डिमांड कर्व किस किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो पहला जो आता है परफेक्ट कॉम्पिटिटर, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था उसमें गाइस क्या होता है, जो डिमांड कर्व है ना हॉरिजॉन्टल लाइन में जाता है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहा है, अब यहाँ प्राइस, राइट, और जैसे एक्स एक्सिस पे क्या है, कॉमोडिटी है, बाई एक्सिस पे क्या है, सॉरी, जो बाई एक्सिस है वो प्राइस है मान लो, और एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइस तो देखो सेम रह रहा है, राइट। क्वांटिटी अगर यहाँ पे बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ने से प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसका डिमांड कर्व किस प्रकार होता है, कौन सा, तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, राइट। ऐसी जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें पहले मोनोपोली देखते हैं, राइट। जो मोनोपोली का डिमांड कर्व क्या होता है, इसका जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में जाता है, राइट, यानी हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है, क्योंकि क्वांटिटी जो है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी घट रही है, जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस पे फर्क पड़ा तो प्राइस भी घट रहा है, उस वजह से इसका जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, यहाँ पे भी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है पर थोड़ा सा जो है वो एकदम प्रॉपर डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, थोड़ा कहते हैं थोड़ा सा एक झुकाव ले रहा है, थोड़ा सा यानी कम इलास्टिक है, ज्यादा इलास्टिक नहीं हो रहा है, कम इलास्टिक फॉर्म में जा रहा है। क्योंकि अगर क्वांटिटी जो अगर बढ़ रही है, अगर प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रही है पर कम क्वांटिटी चेंज हो रही है, वहां पर ज्यादा हो रही है यहाँ पर कम क्वांटिटी चेंज हो रही है, राइट। अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी चेंज हो रही है पर कम चेंज हो रही है कंपेयर टू मोनोपोली। अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस भी है, प्राइस कम हो रहा है, जैसे क्वांटिटी जब बढ़ गई हमारी तो क्या हुआ, प्राइस हमारा फर्क पड़ रहा है पर कम फर्क पड़ रहा है। तो ये इनका डिफरेंस है यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के बीच, राइट। तो गाइज ये वीडियो एंड हो गई यहाँ पे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, राइट। अगर कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम लिंक है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।